व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ, है ना। बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, यदि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, यदि वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, यदि वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/r। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी इसे लिखना मत आप, आई बात समझ में, ये है, ठीक है। तो मैं इसे आपको लिखवा देता हूं। अभी एक मिनट रुको जरा, मैं इसकी डेफिनेशन देख लेता हूं सही से कहां पर लिखी हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखो बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट चार्ज के लिखते हम, है ना। लिखो लिखो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, of a system of charge is the system of charge of a system of charge is total amount of work done, total amount of work done in bringing various charge to their respective position from infinite ये है। मैं देख रहा था काफी देर से क्या डेफिनेशन है इसकी। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। कोड पे देखो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम
of charges, system of charges is total amount of work done in bringing various charges to their respective position from infinite. For example, बोर्ड पे देखो कैसे हम करेंगे कि मान लेते हैं ये चार्ज है, एक चार्ज यहां पे था, एक चार्ज यहां पे था, एक चार्ज यहां पे था। हम क्या करेंगे, हम इन चार्जेस को इनफाइनाइट से लाएंगे। कहां से लाएंगे? इनफाइनाइट से लाएंगे। तो जब हम इन चार्जेस को पास पास लाएंगे तो इनमें क्या फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स कैसे? देखो यहां पे ला रहे हैं हम इसे, यहां पे हम इसे ला रहे हैं, इसे ला रहे हैं, इसे ला रहे हैं यहां पे। तो इनके इसके बीच में इस पे इसके कारण रिपल्सिव फोर्स, इसके कारण रिपल्सिव फोर्स, इसके कारण रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि चार्ज क्या है? ये Q1, ये क्या है? Q3, ये Q2, ऐसे। तो जब हम दो चार्ज को पास में लाएंगे तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और उसकी वजह से हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क जो होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? कैसे? देखो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इस पेन को ऊपर ले जाता हूं, ऊपर ऐसे ऊपर ले जाता हूं, तो इस पे फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? mg। नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। मैं इसे ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा जब ये ऊपर जाएगा। तो जो मेरे को इसे क्या ऊपर ले जाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क। तो ये वर्क कहां गया? मैंने जो वर्क किया, हमने जो वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। आगे बात समझ में? जैसे आप इस एग्जांपल को छोड़ो, मान लेते हैं ये Q1 है और एक ये Q2 है। जब हम इन Q1 Q2 को पास लाएंगे तो हमें इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, पकड़ करके जबरदस्ती लाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या लग रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा ना, रिपल्सिव। तो हमें इधर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब हम फोर्स लगा करके जबरदस्ती इसे पास में लेकर के आएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, वर्क। वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वही डेफिनेशन लिखाई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस टू देयर पोजीशन, टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इनफाइनाइट। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये सिस्टम है, एक यहां पे रखा हुआ है, एक यहां रखा हुआ है, एक यहां रखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? अब इसकी कुछ पोजीशन है, दोनों के बीच में सब में डिस्टेंसेस हैं, ऐसे ऐसे। तो ये अपने आप नहीं आ गया होगा, हम इसे इनफाइनाइट से पकड़ करके लाए होंगे। तो जो हम वर्क करते हैं वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या बात? ये है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे? पहला है, पहले लिखो यहां पे फर्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप से होगी। कैसे? लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 point चार्ज, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, फॉर सिस्टम ऑफ 2 point चार्ज, 2 point चार्ज। 2 point चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है। कैसे? बोर्ड पे देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस। कैसे?
एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस Q1 का इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा, R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है कितना, R2। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें। आगे बात समझे, मान लेते हैं ये A पे रखा हुआ है और ये B पे रखा हुआ है, ऐसे A पे रखा हुआ है और ये B पे रखा हुआ है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। ये डायग्राम बनाना है? हाँ बेटा बनाना है। बना लिया भाई? यस सर। देखो ध्यान से देखो, अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। तो हमें वर्क करना है, तो अपन क्या करेंगे, देखो है ना, समझना है, बनाना नहीं है। बोर्ड पे देखो, सबसे पहले यदि हमें इस स्पेस में Q1 Q2 को लेकर के आना है, तो ये तो इनफाइनाइट से लाएंगे। तो मान ले सबसे पहले पकड़ करके हम Q1 को ले आते हैं, यहाँ पे Q1 को हम पकड़ करके लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q1 को पकड़ के लाने में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए नहीं करना पड़ेगा, जो इसे रिपल्सिव करे, रिपल करे, है ना। लेकिन जब हम Q2 को लेकर के आएंगे तब हमें वर्क करना पड़ेगा। Q2 यहाँ पे आ गया ना, देखो, तो Q2 को लाएंगे तब ये रिपल करने की कोशिश करेगा एंड देन वी हैव टू डू सम वर्क। समझ में आई ना बात? तो Q1 को तो ऐसे ले आएंगे। पहले यहां बताओ, जैसे हमने मान लिया Q1 को लिया है, अब हमें यहां पर Q2 को लेकर के आना है। तो यहां पर आप वो बता सकते हो पोटेंशियल, बोर्ड पे देखो, यदि ये R1 है वेक्टर और ये R2 वेक्टर है, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, R2, 1 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, ये R1 R2, 1 अपॉन R2। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो वेक्टर हो जाएगा ये R2, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, है ना। पोटेंशियल दोबारा मत बनाना, इसे इसमें लिख देना है ना, यहीं पे A, और ये वेक्टर कितना होगा, R2, 1। बोलो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AB, यहां से लिख देंगे AB डिस्टेंस AB इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर R2, 1 इज इक्वल टू R2, 1, ऐसे लिख लेंगे हम। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगी डिस्टेंस। दूसरी बात, अब देखो, अब लिखेंगे हम, इसे मैं साफ कर देता हूं, इसी चित्र को बनाए रखना है। पोटेंशियल एट पॉइंट B, पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना हो जाएगा, VB। इसके कारण अभी तो ये यहां पे था ही नहीं, मान लेते हैं Q2 चार्ज नहीं था, तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q1 के कारण। पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q1 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, KQ अपॉन R होता है ना, R2, 1, ये डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। इसे साफ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा,
कैसे, R2,1, ये हो गया पोटेंशियल। अच्छा, यहां पे पोटेंशियल पता लग गया। अब हमें चार्ज Q2 को ऐसे बना लेना, आप Q2 को इनफाइनाइट से लाना है और यहां पे ला करके रख देना है। क्लियर है क्या बात? तो हमें ऐसा करने में वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन, ऐसे लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट B। हाँ भाई, कितना करना पड़ता है? W इज इक्वल टू Q इंटू V। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है ना, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क कितना करना पड़ता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। क्लियर है क्या? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? किस चार्ज को पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं हम? Q2 को। किस पॉइंट पे ला रहे हैं हम? B पर। पोटेंशियल B पर कितना है? ये। तो W इज इक्वल टू Q2 इंटू VB। एंड व्हाट इज VB? VB इज दिस। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इतना। तो वर्क कितना हो जाएगा बेटा? W इज इक्वल टू Q2 इंटू पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R2,1। तो बोर्ड पे देखो, W हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2,1। दिस इज द वर्क डन। ब्रैकेट में नहीं बंद करेंगे इसे। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। ये वर्क डन है। और यही वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? जो हम वर्क करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है क्या बात? देयरफॉर दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं। सर R2,1 और R1,2 में कोई डिफरेंस होगा? हाँ, डिफरेंस तो हो सकता, हाँ उसमें डिफरेंस होगा। ये मैं बता देता हूं ना, कितना होगा? प्लस AB। ये R2,1 ही होगा। ये R2,1 ये वेक्टर है और R1, ये वेक्टर हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। ओके सर। हाँ। कॉपी कर लिया भाई? यस सर। सही है, ऐसे कर लेंगे हम।
फोर्थ पे देखो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वेक्टर जो आपने पूछा, ये वेक्टर r2,1 और r1,2 अलग अलग वेक्टर होते हैं। ये वाला वेक्टर तो ये होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ये लेंथ जो होगी, और ये वेक्टर तो हो जाएगा r2,1, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा r1,2, लेकिन इन दोनों की लेंथ क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, ये बात अलग है। तो अब आप देखो, है ना, ये वर्क आ गया, दिस वर्क, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस is equal to amount of work done in bringing various charge to their respective position. इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना कार्य किया गया, ये वर्क किया हुआ। दिस वर्क is equal to the potential energy, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point charge, this work is equal to the electric potential energy of 2 point charges, है ना। तो ये ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यहां से लिख लेना, U इज इक्वल टू, यही वर्क जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब देखो यहां मैंने R2,1 लिख दिया, बुक में R1,2 लिखा है, वो भी सही है ना। तो R2,1 और R1,2 बिल्कुल सेम है, R1,2 भी लिख सकते हैं हम इसे, क्या लिख सकते हैं, R1,2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1,2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्जेस Q1 Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1,2 है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। क्या यूनिट होगी बेटा इसकी, जूल होगी। कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हेडिंग डालो बी पॉइंट। ये तो केवल 2 के लिए था कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 सिस्टम में, केवल 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है ना। अब लिखो, अगर जो 2 से ज्यादा चार्ज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी for many, for system of
सिस्टम ऑफ मैनी पॉइंट चार्जेस। यदि दो से ज्यादा होंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी? बोर्ड पे देखो कैसे। जैसे मान लिया यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ऐसे ही बहुत सारे पोटेंशियल चार्जेस हैं। तो ये भी सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये भी सिस्टम ऑफ चार्ज है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बोर्ड पे देखो। इसका पोजीशन वेक्टर R1 मान लेता हूं मैं, इसका पोजीशन वेक्टर R2 मान लेता हूं मैं, इसका पोजीशन वेक्टर R3 मान लेता हूं मैं, एंड सो ऑन, है ना, इसी तरीके से मान लेता हूं। तो बोर्ड पे देखो, यदि Q1 और Q2 था तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 R1, 2 थी। और अगर जो मान ले Q2 Q3 होता तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की वजह से भी हो जाएगी, है ना, और इन दोनों की वजह से भी हो जाएगी। इसे छोड़ देते हैं थोड़ा सा। क्लियर है क्या बात? तो देखो कैसे करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे, इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ देयर आर थ्री चार्जेस, if there are three charges Q1, Q2 and Q3 having position vectors R1 vector, R2 vector and R3 vector, then total potential energy of system of charges। बोर्ड पे देखो कैसे, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी U1, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी U2, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी U3। बोर्ड पे देखो कितनी हो जाएगी बेटा, इसके और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 R1, 2। R1, 2 का मतलब क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस R1, 2। सही है क्या बात? ये होता है मतलब। इसी तरीके से इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R2, 3, ऐसे लिखेंगे। प्लस इन इसके बीच की हो गई। अब Q1 और Q3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 R3, 1, ऐसे लिख देंगे। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर मोर देन 2 चार्जेस। ऐसे अगर जो और भी चार्जेस आ जाएंगे तो हम उसे भी ऐड कर देंगे। सही है भाई? Yes, sir. और भी चार्जेस हो जाएंगे तो उन्हें भी हम ऐड कर सकते हैं। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। Then, sir. ओके।
देखो ऐसे देखो, आप ये बात है, सही है। अब इस फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला तो हम ये लगाएंगे जो बेसिक फॉर्मूला, यदि आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप डेफिनेशन तो इस तरीके से लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, है ना। लेकिन शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ 2 पॉइंट चार्जेस, if 2 point charges are there at a distance, if 2 point charges q1 and q2 are there at a distance r, then their potential energy, potential energy, 2 पॉइंट चार्ज है q1 और q2 और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, मान लेते हैं। जैसे q1 और q2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, r है। तो आपको क्या निकालना है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 और उनके बीच की डिस्टेंस r। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या बात? व्हाट इज 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। Q1 Q2 तो चार्जेस है और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R होती है। हेलो, हाँ बताइए। अच्छा, कौन से स्कूल में है सर? अच्छा अच्छा, आप तो वो अपने को क्या कहते हैं, बोर्ड का पढ़ना है, नीट आईआईटी का पढ़ना है? ये 12th नहीं, मेरी पहले मैं 12th का बोर्ड का तो 6 o'clock पढ़ाते हैं और बोर्ड नीट का। हाँ हेलो, हाँ बेटा बताओ, आपको कौन से, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आपको बोर्ड की फिजिक्स के लिए पढ़ना है बेटा या कंपटीशन के लिए पढ़ना है? अच्छा अच्छा, तो बेटा 6 o'clock क्लास होती है डेली शाम को, है ना बेटा? तो ये है, अभी तो मैं उसमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, कैपेसिटर। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हेलो, अच्छा अच्छा। नहीं तो आप शुरू से करेंगे ना, तो वो तो जैसे हम वीडियो लेक्चर में, आप वीडियो लेक्चर देख लो आप उसके, है ना, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो सारा रिकॉर्डेड है हमारा ऑनलाइन, तो आपको निश्चित रूप से उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको ना 8-9 बजे के बाद फोन करूँगा बेटा, अभी तो पढ़, है ना, मैं बता दूँगा। ओके ओके, हाँ भाई, ये है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें सवाल करा देता हूं कुछ न्यूमेरिकल्स। कॉपी कर लिया सुगंध? यस सर। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। बोर्ड पे देखो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है Q2, है ना, 2 माइक्रोकूलम, ऐसे Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम
और ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना। देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्ज, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्ज। ये है, करो कॉपी। हाँ भाई, बता दोगे किस तरीके से करना है अपने को। देखो, Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम। तो बेटा Q1 दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, Q2 दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 2 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला कितना, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। बहुत ही सिंपल है ये तो, 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू, Q1 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, Q2 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा उनके बीच की 2। बोर्ड पे देखो कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, देखो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, 9 इंटू 10 की पावर -3 जूल is the potential energy of the two charges, these two charges की potential energy। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। एक दूसरा क्वेश्चन है, मान लिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पर 1 माइक्रोकूलम है, यहां पे 2 माइक्रोकूलम है, और यहां पे -1 माइक्रोकूलम है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है बेटा, 2 मीटर है। तो कितने चार्ज है इसमें, 3 चार्ज है। तो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्ज, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्ज। ये है सिस्टम, 3 चार्ज रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। निकाल दोगे भाई,
हाँ भाई, कर लिया कॉपी? यस सर। देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन में, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे चार्ज के, दो दो पॉइंट चार्ज के, एक ये एक ये, एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दो चार्ज की k q1 q2 अपॉन r, एक इसकी होगी k q1 q2 अपॉन r, एक इसकी होगी k q1 q2 अपॉन r। कितनी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म आएंगे? तीन। बोर्ड पे देखो, यहां पे मैं बनाता हूं, जैसे कि ये है 1 माइक्रोकूलम, ये है 2 माइक्रोकूलम, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख लेता हूं U1। सही है? अच्छा, तो U1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 into 10 की पावर -6, 2 into 10 की पावर -6, और डिस्टेंस कितनी है बेटा इनके बीच की? 2। बोलो, एक मिनट, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, इसे क्या लिख देंगे? Q1, इसे Q2, और इसे लिख देंगे हम Q3। तो U1 जो आएगा, U1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R तो 2 मीटर है, सही है बात? अच्छा, U2 क्या आएगा बेटा? U2 इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R, क्योंकि डिस्टेंस तो सबके बीच में सेम ही है। इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी U3 कितना लिखो बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R। ये बताओ, ये बात समझ में आती है नहीं आती? सार्थक? यस सर। सही है भाई? हाँ, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल U1 प्लस U2 प्लस U3, U1 प्लस U2 प्लस U3। तो मैं इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं क्या? तो जब कॉमन लूंगा तो यहां Q1 Q2 अपॉन R, Q2 Q3 अपॉन R, Q3 Q1 अपॉन R, R आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। बिल्कुल सही बात है। नीचे एलसीएम लेकर के, चलो बाद में ले लेंगे, R रखा 2, Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 2 इंटू 10 की पावर -6। बोलो, क्या आ गया? प्लस, बोर्ड पे देखो, Q2 2 इंटू 10 की पावर -6। ध्यान से देखना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें प्लस माइनस लेना पड़ेगा आपको। ये कितना? -1 माइक्रोकूलम। तो जब आप इस फॉर्मूलो में जब चार्ज की वैल्यू रखोगे, तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के साथ रखोगे, यदि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के साथ रख दोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी साइन पर, है ना? तो इन दोनों के लिए 2 इंटू -1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2। क्लियर है क्या बात? अब इन दोनों के लिए, अब इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, और R कितना है? R तो 2 ही मीटर है, और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी U3 कितना लिखूं? Q3 Q3 -1 इंटू 10 की पावर -6, और Q1 कितना है? 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2। ये आ गया। बोर्ड पे देखो, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा हो गया, कोई बात नहीं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये तो 9 इंटू 10 की पावर 9 एज इट इज आ जाएगा। ध्यान से देखो, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? R। एलसीएम कितना लिख दूं? 2। यहां पे कितना आएगा? 2 इंटू 10 की पावर -12। यहां पे प्लस माइनस माइनस आएगा, कितना? 2 इंटू 10 की पावर -12। देखो, -12, और ये माइनस, ये कितना आएगा? 1 इंटू 10 की पावर -12। ये बात है, ठीक है? 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो बोर्ड पे, ये तो 2 आ गया। अच्छा सुनो एक मिनट,
ये तो इससे कट गया, कट गया। 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 2, ये बचा माइनस इंटू, ये बचा माइनस 10 की पावर माइनस 12। 9 से 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 और माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा और ये 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बचेगा। माइनस 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगी। ये है बात, ठीक है भाई। Yes, sir.